Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. Today we start chapter number 7, Employment and Unemployment. इससे पहले हमने चैप्टर 5 डिस्कस किया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. चैप्टर 5 के बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. Let us start from its introduction. GDP and national income of a country can be increased. GDP, gross domestic production, and national income of a country can be increased. हम इन दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं. तो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? पर्सनल इनकम इंक्रीजेस. अगर पर्सनस की पर्सनल इनकम बढ़ेगी, ओके, तो हम बोलेंगे भी हाँ इस देश के पर्सनस की इनकम ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही नेशनल इनकम भी इंडिकेट करेगी कि ज़्यादा है. अब पर्सनल इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए? टू इंक्रीज इनकम देयर शुड बी मोर एम्प्लॉयमेंट. ओके, अगर हमें इंक्रीज करनी है इनकम तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट होना, नौकरी होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर नौकरी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो ही इनकम इंक्रीज होगी. सो इनकम कैन बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे इनपुट्स, रॉ मटीरियल, मशीनरी ज़्यादा होगी. सो अगेन टू इंक्रीज रॉ मटीरियल एंड मशीनरी देयर शुड बी वर्क फोर्स. तो मोर मटीरियल, रॉ मटीरियल को बनाने के लिए कच्चा माल खेती बाड़ी से मिलता है जैसे, या फिर मशीनरी भी किससे बनेगी? ह्यूमन बींग से बनेगी. तो इन सभी को बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है? वर्क फोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन की नीड है. द नेक्स्ट इज द मोर द वर्क फोर्स द मोर एम्प्लॉयमेंट अगेन. तो वर्क फोर्स कैसे होगी? अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी. मोर वर्क फोर्स आल्सो शोज पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक. तो घूम फिर के बात कहाँ आ रही है कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वैसे ही हमारे देश की जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ेगी. तो एम्प्लॉयमेंट का होना, नौकरियों का होना, रोजगार होना लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी basic step, very important for the development of any country. Now next is some basic concept to understand. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज वर्कर. एक वर्कर किसे बोला जाता है? ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग. जो किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है. टू अर्न ए लिविंग, पैसा कमाने के लिए, अपनी रूटीन लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो पर्सन काम में लगा हुआ है, किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है. ही इज़ एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो वो किस एक्टिविटी में हो सकता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी में. काजिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ट्रांसपोर्टेशन का इधर से उधर गुड्स को करना, उसमें लगा हो सकता है. ही कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी. जितनी उसकी इनकम बढ़ेगी, ओके, वो वर्क कर रहा है तो सैलरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उसका बढ़ेगा. सो एग्जांपल्स हैं वर्कर की, जैसे फार्मर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए. तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज जीडीपी. व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो ये पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली डाउट होता है, तो आपने ध्यान से सुनना है. व्हाट इज जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. एक देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, एक देश में, एक कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, उन सभी के सम टोटल को बोलते हैं जीडीपी. उस गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को, जितने की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, उन सभी की मनी वैल्यू को बोला जाता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर. 1 ईयर के टाइम पीरियड के दौरान जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उन सभी को बोला जाता है जीडीपी, मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री.
थर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू GNP, जिन एक्टिविटीज से हमारे देश की या आउटसाइड की ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रही है जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, तो ये क्या है, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी और आल्सो नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ इज वर्क फोर्स, persons who are engaged in economic activities are termed as workers, जो पर्सन काम में लगे हुए हैं, एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनको बोला जाता है वर्कर्स। और सभी वर्कर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्क फोर्स, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज नोन एज वर्क फोर्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स की 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेकेंड इज हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का ओन बिजनेस करते हैं, अपना कोई ना कोई काम शुरू करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का काम उनका खुद का है, जब उन्होंने कोई शॉप दुकान खोल ली तो वो भी उनका खुद का काम है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का ओन बिजनेस होता है वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड्स। सेकेंड इज हायर्ड वर्कर्स, जो पर्सन सैलरी के लिए, दूसरों के लिए, अदर्स के लिए काम करते हैं, वो होते हैं हायर्ड वर्कर्स। जैसे एक टीचर अपनी सर्विसेज स्कूल के लिए प्रोवाइड करे तो वो क्या है, हायर्ड वर्कर्स, जो सैलरी और रिवार्ड और फीस के लिए काम करते हैं। अब हायर्ड वर्कर्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही काम करते हैं, जैसे साल में 2-3 महीने, 6-7 महीने, मीन्स पूरा टाइम वो वर्क नहीं करते, परमानेंट और रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, एक कंस्ट्रक्शन का वर्क मिला, जब वो पूरा हो गया तो वो वर्कर भी आउट, तो उसका काम भी खत्म, तो वो होते हैं कैजुअल। रेगुलर जो परमानेंट के लिए होते हैं, जैसे CA टीचर्स, वो उनकी परमानेंट जॉब है तो वो करते रहेंगे, ठीक है, तो क्योंकि उनकी क्वालिटी वही है, उनका स्किल नॉलेज वही है। तो रेगुलर वर्कर्स जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं वो होते हैं रेगुलर वर्कर्स। 6 पॉइंट इज लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर। लेबर सप्लाई का मतलब है लेबर की अमाउंट, कि कितने लेबर्स विलिंग हैं, ओके, आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। उनका कंपैरिजन वेज रेट से करेंगे, कितने वर्कर्स पर उस पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल एक टीचर की सैलरी 20,000 रुपये है, तो वो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर्टिकुलर 20,000 रुपये के लिए काम करने को तैयार है, तो वो है लेबर सप्लाई। नेक्स्ट, लेबर फोर्स इंक्लूड्स refers to number of people. Second point, labor force refers to the number of people who are able to work, जो काम करने के योग्य भी हैं और willing भी हैं, तो दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जो willing भी है और उनमें क्वालिटी भी है। लेबर फोर्स में वर्क फोर्स तो इंक्लूड है ही है, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट एम्प्लॉयड, बट आर अनएम्प्लॉयड, पर उनको नौकरी नहीं मिल रही, काम करना चाहते हैं बट नौकरी नहीं मिल रही, तो लेबर फोर्स में दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ओके, लेबर फोर्स टोटल फोर्स है, जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल भी गया, और जो काम करना चाहते हैं काम नहीं मिल रहा, उनको भी लेबर फोर्स में इंक्लूड किया जाता है। 7th पॉइंट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका फॉर्मूला लर्न करना है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका फॉर्मूला है टोटल वर्क फोर्स डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं WPR, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट इन्होंने दी हुई डेफिनेशन, वेयर पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी।
एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे जो लोग रह रहे हैं उनको बोला जाता है पॉपुलेशन। नेक्स्ट है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, देखो साइज इन्होंने बात की है भी कितने अर्बन में वर्कर्स हैं, कितने रूरल में वर्कर्स हैं, कितनी मैन की वर्कर्स की काउंटिंग है, कितनी वोमेन की काउंटिंग है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 70% वर्क फोर्स कहाँ रहती है? रूरल में, विलेजेस में, गाँव में 70% जो वर्क फोर्स है। 30% शहरों में। गाँव के लोग ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि उन्हें स्टडी का इतना नहीं होता क्रेज़, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा स्टडी करवाई और फिर उनको काम में लगा लिया, अपने साथ काम में या खेती बाड़ी में ऐड कर लिया। तो रूरल में वर्क फोर्स की परसेंटेज ज़्यादा है और अर्बन में सिर्फ 30% है। नाउ मेन एंड वोमेन, मेन 70% है और वोमेन 30% वर्क फोर्स है। ओके, सो दिस इज़ द डाटा रिलेटेड टू द साइज ऑफ वर्क फोर्स। तो आपने ये खुद रीड करना है, अगर कोई डाउट हुआ तो आपने मेरे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ROP। इसका फॉर्मूला है वर्क फोर्स डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अब देखो रूरल की इन्होंने दिखाई है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द रूरल एरिया इज 37%। जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कितनी है? 37%। और इन्होंने बताई है फिर अर्बन की 34%। तो पहले ही बताया कि रूरल में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और अर्बन में परसेंटेज कम है। तो ये आपने रीड करना है। नेक्स्ट है बी पॉइंट सेकेंड, द डाटा रिवील्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज इज़ हायर देन इन अर्बन एरियाज। जो पार्टिसिपेशन रेट है वर्कर्स की वो रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में इतनी पार्टिसिपेशन रेट नहीं होती क्योंकि वो लोग इतना काम नहीं करते, वो पहले स्टडी पे अच्छा फोकस करते हैं। ओके, इन रूरल एरियाज मैनी पीपल डू नॉट गो टू स्कूल। वही बात रिपीट हो रही है कि गाँव में ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो सीधा ही काम में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। बट शहरों में क्या होता है, पहले वो फुल एजुकेशन स्किल लेते हैं फिर ही बाद में पार्टिसिपेशन रेट उनकी ऐड होती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने 183 पेज तक लर्न करना है। ओके, कोई डाउट हुआ तो जूम मीटिंग में आप डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।